नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका और ईरान के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता से हाई लेवल पर बातचीत हुई। ये दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष संवाद था। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के बीच 20 घंटे से अधिक बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका, जिसकी वजह बना इस्लामाबाद में अमेरिकी वार्ताओं ने ईरान के सामने यूरेनियम इनरिचमेंट पर 20 साल की रोक का प्रस्ताव रखा, जबकि ईरान ने इसके जवाब में 5 साल की रोक का प्रति प्रस्ताव दिया, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया। अमेरिका की नॉन नेगोशिएबल शर्तें हैं: ईरान सभी यूरेनियम इनरिचमेंट बंद करे, प्रमुख परमाणु सुविधाएं ध्वस्त करे और 400 किलोग्राम से अधिक हाईली इनरिचमेंट यूरेनियम जो बमबारी के बाद भूमिगत दब गया है वापस करे। ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज पर कहा वो परमाणु हथियार चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वार्ता इसलिए विफल हुई क्योंकि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़ने को तैयार नहीं। ट्रम्प ने सोमवार को नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए कहा, अभी हमारी नाकेबंदी चल रही है, वे कोई कारोबार नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी चेतावनी दी, यदि कोई भी ईरानी जहाज हमारी नाकेबंदी के पास आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका देश अच्छे विश्वास के साथ बातचीत के लिए आया था, लेकिन जब समझौते के करीब पहुंचे तो उन्हें अधिकतम वाद, बदलती शर्तें और नाकेबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ, जो तेहरान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग पहल उठाई, लेकिन अमेरिका अपने प्रतिनिधि मंडल का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। ईरान के IRGC ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य जहाजों का प्रवेश संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं चीन ने अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी का खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया और कहा कि इससे पहले से नाजुक संघर्ष विराम को और नुकसान पहुंचेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान, इजराइल, रूस और खाड़ी देशों के साथ 26 फोन कॉल किए। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 सूत्रीय शांति पहल जारी की। ये चीन ही था जिसे ईरान पर पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित 14 दिन के संघर्ष विराम को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। बीजिंग धीरे धीरे वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका में अमेरिका की जगह ले रहा है। इससे पहले वह ईरान और सऊदी अरब के बीच पॉलिटिकल ब्रिज बना चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आज इजराइल और लेबनान के नेता एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन लेबनान के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की बैठक या संपर्क की कोई जानकारी नहीं। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर लिखा, इजराइल और लेबनान के बीच थोड़ी सांस लेने की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत 34 साल बाद हो रही है। ये कल यानी आज होगी। अच्छी बात, उन्होंने इस बारे में कोई और डिटेल नहीं दी कि कौन कौन से नेता बात करेंगे। उधर लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय के एक आधिकारिक सूत्र ने AFP को बताया, हम इजरायली पक्ष के साथ किसी भी नियोजित संपर्क से अनजान हैं। हमें आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अल जजीरा ने भी एक लेबनानी सूत्र के हवाले से कहा कि वाशिंगटन में मंगलवार को हुए बैठक के बाद किसी फोन कॉल या दूसरी बैठक की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि मंगलवार को वाशिंगटन ने इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच 1993 के बाद पहली बार सीधे राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई थी। ये बैठक अमेरिका की मध्यस्थता में हुई थी, जिसका मकसद इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना था। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह इजरायली सेना ने यानी IDF ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को फिर से चेतावनी जारी की। IDF के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचे अदराई ने कहा कि जहरानी नदी के एक दक्षिण में रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर छोड़कर उत्तर की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले जारी हैं। ये इजराइल की 24 घंटे में दूसरी ऐसी चेतावनी है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की। वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकमत मांग के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाए। वांग यी ने जोर दिया कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और वैध अधिकारियों को सम्मान होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा, शांति की खिड़की अब खुल रही है और स्थिति युद्ध और शांति के बीच निर्णायक मोड़ पर है। फिलहाल ना तो इजराइल और न ही लेबनान की ओर से ट्रम्प के दावे की आधिकारिक पुष्टि हुई। दोनों तरफ से सैन्य गतिविधियां और राजनयिक बयानबाजी जारी है। क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।